घमंडी नंद के ससुराल में पहली बारिश। ओहो, मेरी ये येलो ड्रेस कहाँ है? मुझे तो मिल ही नहीं रही है। मैंने भाभी को बोला था यहीं रख दें धोकर, लेकिन ना जाने कहाँ डाल दी। भाभी, ओ भाभी, जरा मेरे कमरे में आइए। तभी उसकी भाभी अवनी आती है। ओहो दीदी, आपने इतना सब खराब क्यों कर दिया? मैंने तो वहीं पर टी शर्ट रखी थी, अभी देती हूँ। ये देखिए, ये रही। ज्यादा फालतू मत बोलिए भाभी, अगर ऐसा कुछ होता तो पहले ही दिख जाती। आपको पता था इसलिए एक बार में मिल गई। ठीक है, अब मिल गई ना, मैं माँ जी को चाय देकर आती हूँ। ओहो भाभी, पहले आप मेरी अलमारी को सेट करो। ये जो इतना बखेड़ा हुआ है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे पर माँ जी, वो सब मुझे कुछ नहीं पता, आप पहले ये करिए। फिर शेफाली के कहने पर अवनी उसकी अलमारी को समेटती है। इस नज़ारे को देखकर तो आपको इतना अंदाजा तो लग गया होगा कि अवनी की नंद कितनी घमंडी और कामचोर है। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर अवनी सास को चाय देती है। अरे मरजानी, अभी चाय क्यों लाई है? 25 मिनट पहले बोला था ना। अपनी सास की बातों को कान से उतार रही है ना तू? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे दीदी ने उनकी अलमारी समेटने के लिए रोक लिया था, इसलिए समय लग गया। मैं पकौड़े भी बना रही हूँ, लेकर आ जाऊँ? हाँ ले आ। अच्छा अवनी बहू, जाकर शेफाली से बिजली का बिल मांग, मैंने उसके पास रखवाया था। जी माँ जी। ये कहकर अवनी अपनी सास को चाय पकौड़े लाकर देती है। फिर अपनी शेफाली के पास जाती है। दीदी, माँ जी बिजली का बिल मांग रही हैं, जरा दे दीजिए। मुझे क्या पता, मैं क्या हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखूंगी? आप इस घर की बहू हो, आपको पता होना चाहिए। माँ जो भी आपसे बोले आप मेरे कमरे में ढूंढ लीजिए, मुझे नहीं पता। पर दीदी थोड़ा तो याद कीजिए, वरना माँ जी डांटेंगी। फिर से समय लगाया तो। मुझे नहीं पता, आप खुद देखो। इन सब चीज की भसड़ मुझे मत दिया कीजिए। नंद की बात सुन अवनी खुद उसके कमरे में ढूंढने लगती है और बिजली के बिल को सास को ले जाकर दे देती है। बहू, तूने फिर टाइम लगाया। आखिर करती क्या रहती है तू अपनी नंद के पास? गप्पे हाँकती है क्या? वो माँ जी, दीदी को पता नहीं था तो मैंने खुद ढूंढ कर निकाला है इसे। जरूर इसने काम चोरी दिखाई होगी तुझे। घर के काम को एक हाथ नहीं लगाती है ये चोरी। भगवान जाने ससुराल जाके क्या गुल खिलाएगी। गुल का तो पता नहीं माँ, लेकिन टेस्टी सी मैगी बनाकर जरूर खिला दूंगी उन्हें भी और आपको भी। चुप कर नालायक, घर के काम सीख ले, अपनी भाभी का काम में हाथ बटा दिया कर। मैं क्यों करूंगी? भाभी के दो दो हाथ इस घर के काम को संभाल नहीं पा रहे हैं क्या? मुझसे मत बोलिए, मेरे गाने सुनने का वक्त हो गया अब। कानों में हेडफोन लगाकर शेफाली जाती है, साथ में गमले में पैर मारकर जाती है और उसे उठाती भी नहीं है। हे भगवान, कितनी नालायक है मेरी बड़ी बेटी। गमला भी गिराकर चली गई और उठाया भी नहीं। बिल्कुल अपने बाप पर गई ये तेवर में तो। मैं कर देती हूँ माँ जी, ठीक। ऐसे ही वक्त गुजरता है। शेफाली हमेशा अपनी भाभी पर रौब झाड़ती थी और अक्सर उन्हें सुनाया करती थी। शाम को बारिश आ रही थी, तभी बारिश देखकर शेफाली कहती है, ओए होए 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 होए, मजा आ गया। बारिश का मौसम है और पकौड़े ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अवनी भाभी, जरा प्याज मिर्च और पनीर के पकौड़े बनाकर दीजिए, मेरा बहुत मन कर रहा है। अभी बनाकर लाती हूँ मैं, तुम पनीर प्याज काट देती जब तक। मतलब आप फ्री में बनाकर मुझे कुछ नहीं खिलाएंगी, मुझसे काम करवाएंगी? रहने दीजिए, मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अरे अरे दीदी, आप तो नाराज हो गई, मैं बना कर लाती हूँ अभी। फिर अपनी जल्दी से गर्मा गर्म चाय पकौड़े लाकर बालकनी पर शेफाली को देती है। चलो दीदी, पकौड़े खाकर हम दोनों बारिश में मजे करते हैं। ओ हेलो भाभी, आपको क्या जरूरत है बारिश में भीगने की? घर के काम कौन करेगा और मुझे पकौड़े बनाकर कौन देगा? चुपचाप से अंदर जाइए, समझी? पर दीदी मुझे भी बारिश बहुत पसंद है, सुना नहीं क्या आपने? शेफाली बड़ी आंखें दिखाती है, जिसके बाद अवनी अपना मन मार के अंदर चली जाती है। पता नहीं दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। मैं उनके सारे काम करती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे बारिश में भीगने नहीं दिया। कोई बात नहीं बहू, तू चिंता मत कर, एक दिन इसे अकल आ जाएगी। फिलहाल मैंने इसके लिए एक लड़का देखा है, अब इसकी शादी करवा देती हूँ, उसके बाद तो आराम से रहना। कुछ दिनों में रुक्मिणी शेफाली का रिश्ता राजन नाम के लड़के से कर देती है, जहाँ उसकी धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर सास कलावती उसका गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, अंदर आओ, ये तुम्हारा ही घर है और अब इस घर की सारी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ये तुम्हारी नंद टिया, इससे तो शादी में मिली होगी। जी माँ जी, मिली थी। देखो, विदाई करते करते सुबह के 6 तो बज ही गए हैं, तो ऐसा करो तुम सबके लिए चाय बना कर ले आओ, सबको तरोताजगी महसूस होगी। और भाभी मेरे लिए ना कोल्ड कॉफी बना देना, मैं तो सुबह सुबह वही पीती हूँ। जी मैं अभी बना कर लाती हूँ। हे भगवान,
ये कैसा ससुराल है जहाँ गृह प्रवेश के बाद ही बहू को रसोई में भेज दिया। अरे थोड़ा तो आराम करने देना चाहिए था। ऐसा कहकर शेफाली शादी के जोड़े में रसोई में जाकर सबके लिए चाय कॉफी बना कर लाती है। माँ जी, नंद जी, आपको कुछ और भी चाहिए? नहीं बहू, कुछ नहीं चाहिए। तू बस अपने कपड़े बदल कर और 1.5-2 घंटे का आराम कर ले, क्योंकि उसके बाद तुझे मेहमानों के लिए पहली रसोई का खाना बनाना है। हे भगवान, मुझे तो कम से कम 10 घंटे की नींद चाहिए। और माँ जी, इतने सारे मेहमानों का खाना मुझसे क्यों बनवा रही हैं? इतना सितम क्यों? माँ जी, मुझ पर क्यों? हेलो भाभी, आप क्या सोच रही हो? जाकर आराम कर लीजिए। शेफाली, मुझे 1 कप चाय और पीनी है, जरा बना कर ले आओ। जी अभी लाती हूँ। फिर शेफाली कुड़ते मन से अपने पति के लिए चाय बनाकर लाती है और दे देती है। फिर 1 घंटे से ज्यादा शेफाली सो जाती है। तो नंद अपनी भाभी के मुंह पर थोड़ा पानी डालकर कहती है, ओ कुंभकर्ण की भाभी, जरा उठ जाइए, मेहमान को आने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और अभी तक आप तैयार नहीं हुई हैं। आपको मेहमानों के लिए खाना बनाना है, अब जल्दी तैयार हो जाना। क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे जल्दी से रेडी होकर खाना बनाना चाहिए। फिर भागते दौड़ते फटाफट शेफाली रसोई में खाना तैयार करके आखिरकार मेहमानों को परोस ही देती है। अरे आप और लीजिए ना खाना। नहीं नहीं नहीं, बस हो गया। खाने में थोड़ी बहुत कमी थी, सब्जी में नमक कम था और शाही पनीर में इतना तेल डाला था कि पूछिए मत। कोई नहीं, बहू अभी नहीं है ना, इसीलिए जाने दो, अब हम चलते हैं। उनके जाने के बाद कलावती अपनी बहू को सुनाती है, ये क्या किया बहू तूने? कटवा दी मेरी नाक। ढंग से खाना बनाती तो मुझे इतना सुनना नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है ना भाभी को कुछ आता जाता ही नहीं है। सॉरी माँ जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वक्त गुजरता है। अब शेफाली के साथ बिल्कुल वही सब होता है जो वो अपनी भाभी के साथ किया करती थी। सास और नंद हमेशा उसको सुनाया करते थे। एक शाम वो बर्तन साफ कर रही थी तो बारिश को देखकर भीगने जाती है। उससे पहले टिया कहती है, ओह हेलो मैडम, बर्तन बीच में छोड़कर कहाँ को चली? दीदी बाहर देखना, बारिश आई है। मुझे बारिश बहुत पसंद है, मेरा भीगने का मन है, चलिए ना आप भी। अच्छा जी, वो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप ना पकौड़े बनाने पर फोकस कीजिए। कोई जरूरत नहीं है बाहर निकलने की, घर में काम पड़े उन्हें निपटाइए। दीदी मुझे थोड़ी देर बारिश में भीगने दीजिए ना, वैसे भी ससुराल में मेरी पहली बारिश है, काम मैं कर लूंगी। आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? कोई नहीं, मैं पकौड़े बनाती हूँ दीदी। फिर आंखों में आंसू लिए शेफाली पकौड़े बनाती है। मेरे साथ भी वही हो रहा है जो मैंने अपनी भाभी के साथ किया करती थी। उनका भी बारिश में भीगने का कितना मन होता होगा ना, लेकिन मैंने उन्हें बारिश में भीगने नहीं दिया। इतना टॉर्चर किया है अपनी भाभी को, वही सब मुझे मेरे ससुराल में आज मिल रहा है। फिर पकौड़े बनाकर शेफाली अपनी नंद और सास को देती है कि रसोई में उसका फोन बजता है, जिस वीडियो कॉल को वो उठाती है। अरे दीदी, रसोई में क्या कर रही हो? कैसी हो? और रो क्यों रही हो? भाभी, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो आपके साथ किया था अब वही मेरे साथ हो रहा है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, सच में आज मेरा घमंड भी टूट गया। कोई बात नहीं दीदी, वक्त के साथ सब कुछ सीख जाते हैं। इतने में शेफाली की बात उसकी नंद और सास सुन लेती है और माफी मांगते हैं। भाभी मैंने आप पर बहुत गुस्सा कर दिया, आइए आपके ससुराल में पहली बारिश अभी हो रही है, साथ में भीगते हैं। हाँ बहू। इसके बाद शेफाली अपने ससुराल में पहली बारिश को एंजॉय करती है। साथ ही शेफाली के मायके और ससुराल वाले सब उसके साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। यो आस्था बहुरिया कहाँ है? जरा देखियो, मेरी साड़ी का ब्लाउज ही नहीं मिल रहा। आई माँ जी, यही मैंने प्रेस करके हैंगर में रखा था, ये देखिए, ये रहा माँ जी। हाय मेरी आस्था बहू तो कितनी अच्छी है, कभी मुझे किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि तुझको सब पता है कौन सी चीज कहाँ पर है और कैसे करते हैं। बस ऐसे ही मेरे दोनों बेटों की बहू आ जाए तो मैं गंगा नहा लूंगी। अरे माँ जी, ऋषभ देवर जी से याद आया, उनका तो अगले हफ्ते बर्थडे आ रहा है, तो उनको बोलिए इस बार यही मनाए। दोनों कबीर और ऋषभ देवर जी को बुला लीजिए, फिर आप उनसे शादी की बात भी कर लेना। हाँ बहू तू बिल्कुल ठीक कह रही है, चल दोनों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले ले। सास की बात सुन आस्था बहू दोनों देवर को कॉल कर दी, जो इस वक्त दुबई में थे, अलग अलग फ्लैट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अरे ऋषभ, कबीर बेटा, कैसे हो तुम दोनों? अरे अपनी माँ के पास तुम दोनों आओगे या नहीं? अब तो तुमने वहाँ पर पढ़ाई भी कर ली और नौकरी भी। बेटा मैं तेरा जन्मदिन यहाँ मनाना चाहती हूँ, तो घर आ जाओ दोनों अब। हाँ माँ, आऊँगा। मुझे भी आपके घर की भाभी की सबकी याद आ रही है। और माँ आप चिंता मत कीजिए, छोटे के कान पकड़कर मैं उसे वापस इंडिया ला रहा हूँ और आपके लिए हम दोनों सरप्राइज लेकर आने वाले हैं।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है देवर जी। आप भी आ जाइए, हमने भी आपके लिए सरप्राइज रखा है। जरूर भाभी, अच्छा अर्जेंट कॉल आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना। एक हफ्ते बाद ऋषभ अपने जन्मदिन पर घर लौटता है, वो भी अपनी अंग्रेजन पत्नी जेनिफर के साथ। वहीं कबीर भी नाजिया नाम की लड़की से शादी कर उस दिन घर में आता है। माला जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो अपने दोनों बेटों के गले में वरमाला देखती है और हैरानी से पूछती है, मेरे दोनों बेटे आ गए, पर तुम दोनों के साथ में ये कौन है? मैं इन लड़कियों को नहीं जानती, और इसमें सर पर मुस्लिम औरतों की तरह कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हारी कोई दोस्त है क्या बेटा? हैप्पी बर्थडे टू यू ऋषभ देवर जी। अरे ये कौन है? थैंक यू भाभी जी, मेरी पत्नी जेनिफर है, अमेरिका में रहती है पर मुझे दुबई में मिली। वो मेरी इससे मुलाकात हो गई, हमें प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। मैं इसी सरप्राइज को देने की बात कर रहा था। और माँ, मुझे भी माफ़ कीजिएगा, आप सबको बिना बताई शादी कर ली, वो भी नाजिया से, जो पाकिस्तानी है पर कुछ समय से दुबई में रह रही थी। मैं भी काम के सिलसिले में नाजिया से प्यार कर बैठा और शादी कर ली। अरे वाह बेटा वाह, तुम दोनों ने तो मेरी नाक गर्व से ऊंची कर दी। देखा आस्था बहू, मेरे दोनों बेटे विदेश जाकर इतने पढ़ लिए कि अपनी पसंद की बहू भी ले आए। माँ का फैसला तो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। आप दोनों देवर जी ने माँ जी का बहुत दिल दुखाया है। अरे माँ जी तो खुद शादी की बात करने वाली थी, और आपने भी ऐसी लड़कियों से शादी की है जिनसे शादी करना नामुमकिन था। वही तो, कमबख्त ने सुना नहीं, एक पाकिस्तान की है और एक अंग्रेजन। अरे कहाँ से इनकी भाषा समझेंगे? आसपास के लोगों को पता चला तो क्या होगा? अम्मी जान, हमें एक मौका दीजिए, हम आपको किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। यस माँ जी, प्लीज नाराज मत होइए, ऑल थिंग्स गोना बी वेल। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं ऐसी बहू को अपने घर की बहू बनाने का। अरे कितने अरमान थे मेरे कि तेरी जैसी बहू लाऊंगी आस्था बहू। माँ, आज मेरा जन्मदिन है, प्लीज़ भैया और मुझे माफ़ कर दीजिएगा और हमें अपना लीजिए, वरना हम वापस वहीं चले जाएंगे। नहीं नहीं देवर जी, माँ जी प्लीज मान जाइए, अब तो शादी हो गई है और इन्हें अलग करके आप खुश भी तो नहीं रहेंगी। मान जाइए ना। ठीक है बहू, लेकिन इस घर में नॉनवेज नहीं बनेगा, पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि बाहर के विदेशी लोग वही खाते हैं सब। बहू इनका गृह प्रवेश कर। ये सुनकर आस्था अपने दोनों देवरानी का गृह प्रवेश करवाती है। फिर घर के सभी लोग ऋषभ का जन्मदिन मनाते हैं। अगले दिन अंग्रेजन बहू छोटे कपड़े पहनकर टीवी देखती है, वहीं पाकिस्तानी बहू नमाज पढ़ रही थी। माला आकर कहती है, अरे बहू तुम दोनों अब इस घर की नई बहू हो, तो तुम्हें रसोई में खाना भी तो बनाना चाहिए। जाओ, सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। अम्मी जान, हम अपने ससुराल में इतनी दूर से इसलिए नहीं आए हैं कि झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम कर सके। यू आर राइट नाजिया। बहू, ये अंग्रेजी में क्या खटर पटर कर रही हो तुम? और ये क्या कपड़े पहने, ऐसे छोटे 5 साल के बच्चे की तरह? अरे साड़ी पहन के आओ तुम दोनों। नो वे, मैं ऐसे साड़ी नहीं पहनूंगी, और मुझे भूख लग रही है, सो कुछ बनाइए। अरे देवरानी जी, ये आप दोनों माँ जी से कैसी बातें कर रही हैं? आप दोनों इस घर की बहू हैं, माँ जी का फर्ज है आपको ये सब बताना। जो भी हो, हम कोई काम नहीं करेंगे, भूख लग रही है, जल्दी खाना बनाओ, उसके बाद साफ सफाई भी आप खुद करना, जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही रहो, समझे? आओ जेनिफर, अपना कोरियन ड्रामा देखते हैं। और हाँ, हमें ज्यादा मजबूर मत करना, वरना आपके दोनों बेटों को लेकर वहीं पर चले जाएंगे जहाँ से आए हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। फिर सास बहू दोनों अंग्रेजन और पाकिस्तानी बहू के लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाते हैं। दोनों बेटे भी आ जाते हैं और दोनों को सास को खाना परोसने का वो नाटक करती हैं। लीजिए माँ जी, खाना खाइए, बताइए कैसा बना है। चलो अच्छा है, अब आप सब घुल मिल गए। फिर तीनों के पति ऑफिस चले जाते हैं और पाकिस्तानी बहू पान खाकर दीवार के पास के गमले में पीक करते हैं। अरे नाजिया, देवरानी जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये घर है, रोड नहीं। और अच्छा थोड़ी ना लगता है कि यहीं पान खाकर ऐसे थूके। अच्छा, अब आप हमको बताएंगी कि क्या करना है? मैं तो ऐसे ही करूंगी। चलिए, मेरे कमरे को भी साफ कर दीजिए, वहाँ पर भी पीक पड़ा है। ये सुनकर आस्था उस गंदगी को साफ करने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। दोनों पाकिस्तानी और अंग्रेजन बहू सास बहू पर अत्याचार करती हैं, उनसे काम करवाती हैं, बाहर जाकर छोटे कपड़ों में पार्टी करती हैं। जब ये सब बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऋषभ को पता चल जाता है। जो बात करने ही आ रहा था, उससे पहले वो देख लेता है कि जेनिफर माला को धक्का देती है। आपको आइडिया भी है, आपने मेरा फेवरेट वास तोड़ दिया। ये मैं दुबई से लाई थी, एक झाड़ू पोछा करना नहीं आता ठीक से। बहू ये मत भूल कि मैं तेरी सास हूँ, कैसे बोले जा रही है मुझसे? लायक हो आप इसके? अस्तगफिरुल्लाह, बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी माँ जी की बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी नाजिया आस्था का हाथ मरोड़ती है। छोड़ो मुझे।
बस एनफ इज एनफ, बहुत हो गया भाभी। ये आप क्या कर रही हैं? जिसका आपने हाथ पकड़ा है वो माँ समान भाभी है। आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई माँ और मेरी भाभी को परेशान करने की? अरे आपको विदेशी पाकिस्तानी होने पर भी अपनाया और आपने ऐसा जुर्म किया। छी, ये सब क्या हो रहा है नाजिया? माँ ने हमें अपना लिया फिर भी तुमने अपमान किया। काश मैंने तुमसे शादी नहीं की होती। हम जैसे लड़के तुम जैसी विदेशी और पाकिस्तानी बहू को प्यार और विश्वास से यहाँ लाते हैं और तुम ही घर तोड़ देती हो। इन दोनों ने मिलकर माँ और भाभी के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए इनको इनकी असली जगह छोड़ देते हैं। तभी दोनों बहू को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। नहीं नहीं कबीर, ऐसा जुल्म मत करो, मैं अम्मी जान के कदमों में झुककर मुआफी मांगने के लिए तैयार हूँ। बाजी आप समझाएं ना इन्हें। यस जेठानी जी, ऋषभ आई एम सो सॉरी। माँ जी प्लीज हमको माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, किया माफ कर दीजिए ना देवर जी, एक मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। सिर्फ भाभी आपके कहने पर मैं एक मौका देता हूँ, आगे से ये सब ना हो बस। इसके बाद दोनों पति भी अपनी पत्नियों को माफ कर देते हैं और पाकिस्तानी अंग्रेजन बहू अपनी बड़ी जेठानी और सास से घर के तौर तरीके सीखकर भारतीय नारी बनकर घर की जिम्मेदारी को संभालती हैं।